हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं। हमारे चैनल का नाम है स्टडी हिंदी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। हमारे चैनल में हम आप लोगों के लिए डेली जीके के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं। हम आईटीआई से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, डिप्लोमा के रिलेटेड सभी ब्रांच के लिए भी हम आगे जाके क्वेश्चंस लाने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चंस लाएंगे वो सारे टेक्निकली और कॉम्पिटिटिव यानी सारे एनटीपीसी एसएससी के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे इम्पोर्टेंस रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और आगे जाके हर बंदे को ये वीडियो आप शेयर करते रहिए। तो दोस्तों आज का भी वीडियो कुछ ऐसा ही है। जीके पे हम क्वेश्चंस लेके आए हैं और 20 क्वेश्चन है दोस्तों। ज़्यादा क्वेश्चन लाए नहीं है, आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन देखना है और रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ याद रखिए, यानी आप रट भी सकते हैं बट याद रखना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रटने वाला फंडा जो है वो जल्दी भूल जाते हैं, तो आप याद रखिए दोस्तों। कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे वीडियो पे आके सीधा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे वीडियो से आप क्वेश्चन ले सकते हो, लिख के भी रख सकते हो दोस्तों। ये सब आपको फ्री में होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का हम ये जीके का टॉपिक है, हम आपको शेयर करते हैं। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे नया व्यूवर्स आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और आगे बढ़ाए हमको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 1858 में ये पारित हुआ। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिनियम निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। सर दोस्तों ये आप पर्याय पढ़ लीजिए, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी 4 ऑब्जेक्टिव है उसको आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो बनाने में, या तो आप पॉज कर सकते हैं। तो सारे आप पढ़ लीजिए या लिख लीजिए। मैं सीधा आंसर बताऊंगा और उसका नोट्स बताऊंगा। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी क्यों है दोस्तों? देखिए नोट भी दिया है मैंने यहाँ पे। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का वंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ। दोस्तों इसका सही जवाब बी है, चार्ल्स मेटकाफ, सर चार्ल्स मेटकाफ। नोट में लिखा है सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्री व्यापारी के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच, फ्रांसीस, अंग्रेज या पुर्तगाल? इसका सही जवाब है दोस्तों पुर्तगाल। नोट देखिए दोस्तों, कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्र व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापारी लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेविसर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों इसका नोट पढ़ते हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज
की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री शिव चंद्र सेना, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है डी नहीं है, इसका सही जवाब है, गलत है, वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। इसका सही जवाब सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इसमें कहीं है क्या, वे इंडियन नेशनल सोशलिस्ट, इसमें कहीं भी है नहीं है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उमेश चंद्रा ने की थी। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में आपस कर दी थी? इसका सही जवाब है दोस्तों जालियनवाला बाग हत्याकांड, बी आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका नोट देख लेते दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जालियनवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका सही जवाब है दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916। सही जवाब दोस्तों लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नोट देख लीजिए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 धड़ों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपियन बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कोची। नोट देख ले दोस्तों, केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपियन बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? इसमें सही जवाब है दोस्तों गोलकुंडा। नोट देखिए दोस्तों, 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सलबाई की संधि किस युद्ध में संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसका नोट पढ़ लेते दोस्तों। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और बरोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, मीर कासिम। नोट देखिए, बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई के अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना मार्ट किसे कहा जाता है?
वुड्स डिस्पैच। वुड डिस्पैच है दोस्तों, इसका आंसर ए है। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौज को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिट्टन। इसका सही जवाब है दोस्तों लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायरस के 1878 के हालात को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्हें वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में के दौरान की गई थी? इसका जवाब दोस्तों ए है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान में उनकी हत्या कर दी थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों को नियुक्त, उपरोक्त में से किसी से भी कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों भारत सुधार के लिए, बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉटिन, लॉर्ड हर्जन, लॉर्ड कर्जन। इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 17। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस। ए सही जवाब है दोस्तों नाना फडणवीस। चलिए नेक्स्ट। श्रीरंगपट्टम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पुनः समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। उपरोक्तों में से पहला कथन असत्य है। पुनः समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नोट आप ध्यान से पढ़ते रहिए दोस्तों, यहाँ पे गलत सही गलत भी बताया जाता है। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। महासत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महासत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो ये रहे दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन। ये नोट्स देख लीजिए आप। महासत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज का हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।